music has never been your strong point. Do you complain to God? Do you believe in God? Do you believe in God? I believe exactly the way we've said in the film that there is some power which we don't understand. We are too small in the scheme of things to understand who we are, why were we here, हमारा पर्पस क्या है इस प्लैनेट पे, हमको पता नहीं है और कभी पता भी नहीं चलेगा शायद. तो मगर ऐसा भगवान में तो डेफिनेटली द वे वी पोर्ट्रेट भगवान उसमें डेफिनेटली आई बिलीव नहीं करते. आप भी? एब्सोल्युटली. भगवान अगर चाहता कि हम पर्टिकुलर वे में बिलीव करें, वो कुछ ना कुछ करता यार. वो अचानक एक दिन सारे चैनल पे उसके आ जाता, अचानक आसमान में आ जाता, बोलता भाई ऐसा करना है. अभी हमको जो ये सारी बातें बताई जा रही है अलग अलग ढंग से अलग अलग ह्यूमन बींग्स बता रहे हैं जो हमारे जैसे पैदा होते हैं, हमारे जैसे ही बड़े होते हैं, हमारे जैसे ही मर जाते हैं, बीमार भी पड़ते हैं, सब कुछ होता है, मगर दे बिकम मैसेंजर्स ऑफ गॉड सेइंग कि यार ये ऐसा है. और हर आदमी अलग बात बता रहा है और हर आदमी बोल रहा है मेरा गॉड बेस्ट है. सारी लड़ाई तो उसी की है ना. एवरीबडी सेइंग कि मेरा गॉड बेस्ट है, कंपटीशन है. तो इट कांट बी, गॉड कांट बी लाइक दिस फॉर श्योर. दैट इज आवर वेरी स्ट्रांग बिलीफ कि ऐसा तो नहीं हो सकता. बट डेफिनेटली एक फोर्स है जिसको हम समझ नहीं सकते. दैट फोर्स कुड बी नेचर. वो नेचर हो सकता है. हम नेचर में पैदा होते हैं, यहीं आते हैं, यहीं खत्म होते हैं, नेचर. बट उसको आई थिंक एज ह्यूमन बीइंग्स हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम खत्म हो जाएंगे, कि हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. हम वो एक एंट को देखते हैं, कॉकरोच को देखते हैं, हाथी को देखते हैं, घोड़े को देखते हैं, उनको लगता है ये आएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म. पर हम सुपीरियर हैं हमको लगता है, और हम खत्म हो जाएंगे नहीं. तो वी क्रिएट कि नहीं शायद हमारा रिबर्थ होगा, वी क्रिएट नहीं शायद हेवन हेल होगा. तो मगर ये किसी भगवान ने तो हमको बताया नहीं. किसी भगवान ने आके नहीं बताया हमको कि वो चाहता अगर ऐसा तो कुछ आ जाता हमारे से बता देता. मैं कहता हूँ अम्बिलिकल कॉर्ड में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल अटैच्ड होता है जिसमें लिखा होता कि यार ये हमको लोग बता रहे हैं, हमारे जैसे लोग बता रहे हैं. सो हाउ डू यू बिलीव द ट्रूथ? बोलता है कि मुझे पता है, उसको एक अजीब पावर मिल जाता है सोसाइटी में. तो वो फ्रॉड की शुरुआत वहां से होती है. वो हमेशा वो लोग पैसों के लिए भी करते हैं, ये नहीं हम नहीं मानते. लेकिन जो 10 लोग बैठे और एक बोलता है कि मैं भविष्य बता सकता हूँ या मुझे कुछ गॉड का कुछ विजन आता है, उसको एक ऑटोमेटिकली पोजीशन ऑफ पावर मिल जाती है. बाकी 9 जो होते हैं वो उस तरफ उसकी निगाहें चली जाती है, वो धीरे धीरे नीचे जमीन पर बैठे हुए नजर आते हैं उनके सामने. तो ये सब हम नहीं मानते ये. और लेकिन हम बहुत बिलीव करते हैं कि जो लोग श्रद्धा रखते हैं उनको ताकत मिलती है उससे. तो उसको मॉक करने की कोई भी हमारी इंटेंशन नहीं था. बल्कि हमारा जो हीरो है उसको हमने उसी पोजीशन में रखा कि ही इज इन द पोजीशन ऑफ इनोसेंस, कि बिल्कुल वो भावुक बन के बिल्कुल सही सच्ची भावना से, सच्चे दिल से ये सारी चीजें वो निभाता है. तो जो बिलीवर्स है उनकी पोजीशन में तो हमने हमारे हीरो को रख दिया. एंड ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द होल थिंग बिकॉज ही इज नॉट फ्रॉम अर्थ. राइट. एंड देन ही स्लोली रीचेस हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग इज आई डोंट नो हु गॉड इज, बट आई नो दैट इट कैनॉट बी दिस, यू नो. द क्रक्स ऑफ द फिल्म, जैसा 3 Idiots में कहते हैं चेज एक्सेलेंस. तो क्रक्स ऑफ द फिल्म हियर वाज कि सब लोग कहते हैं एक प्लैनेट पे एक भगवान है, एक नहीं 2 है. एक वो जिसने हमको बनाया मगर जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, और एक वो जिसको हम लोगों ने बनाया और वो बिल्कुल हमारे जैसा है, छोटा. दैट इज द thematically the crux of the film, which is what Amir says in the climax. Exactly.